इधर केरल में लोकसभा चुनाव के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमलावर हो गई क्योंकि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है और उसी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक रोज पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगा दिया। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। कलबुर्गी में अपने रोड शो के दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी जिक्र किया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट के तार पीएफआई से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एसडीपीआई के समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। कांग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया कि एसडीपीआई के साथ न तो कोई चर्चा हुई और न ही किसी तरह का कोई समझौता हुआ। कांग्रेस ने दलील दी कि पिछले लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी केरल की 20 में 19 सीटें उसने जीती थी। और खबरें हैं कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ही पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने केरल की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि देश भर में उसने 18 उम्मीदवार उतारे हैं। 2006 में बने पीएफआई पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पीएफआई पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे थे। यही नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम और राजस्थान में तो इस संगठन के लोगों के मार्च पास्ट करने के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। उन वीडियो में पीएफआई के कार्यकर्ता बाकायदा वर्दी पहनकर सड़क पर मार्च निकालते नजर आए थे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक छोटा बच्चा पीएफआई के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिया था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। वजह यह थी कि क्योंकि पीएफआई को खड़ा करने वाले ज्यादातर लोग सिमी से ही थे। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने 2009 में चुनाव लड़ने के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। एसडीपीआई नेशनल पार्टी होने का दावा करती है। हालांकि उत्तर भारत में इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बीच